पूज गुरुदेव की जय, प्रथम पूज्य की जय। आज आपको गंगा के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने बहुत धन खर्चा किया गंगा की सफाई पर गंगा कहाँ से उत्पन्न हुई है वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया। गंगा हमारी लुप्त सी होती जा रही है। गंगा का अस्तित्व खतरे में है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। 1988 में हमारे गुरुजी से ज्ञान चर्चा चल रही थी। ज्ञान चर्चा के समय गुरुजी ने गंगा के बारे में बोला था, एक दिन ये आएगा कि गंगा का अस्तित्व भारत से ख़त्म हो जाएगा, हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगा और इसकी एक धारा उसके बगल में जो भी देश है वहाँ कन्वर्ट हो जाएगी। अस्तित्व धरती से नहीं ख़त्म होगा, लेकिन इंडिया से ख़त्म हो जाएगा। इंडिया से ख़त्म होने का मतलब कि गंगा यहाँ से गई और बगल में जो भी देश है उस देश में धारा कन्वर्ट हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाने के बाद वहाँ पर जब गंगा को एक नया नाम दे दिया जाएगा, वो गंगा जिसके लिए हिंदुस्तान में लोग तरसते हैं नहाने के लिए, जाते हैं नहाने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए, पापों को काटने के लिए, वो गंगा एक दिन हिंदुस्तान से लुप्त हो जाएगी और दूसरे देश में धारा जब बहेगी तो उसको कोई नदी का कोई दूसरा नाम दे दिया जाएगा। आपको फिर गंगा नहाने के लिए उस देश में जाना पड़ेगा। ये बात मुझे अभी इसलिए याद आ गई और इसका वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी हो गया कि 2002 में मैंने उत्तराखंड में 6 महीने उत्तराखंड की यात्रा करी थी। गोमुख से गंगोत्री से गोमुख में गया बस इसलिए कि गुरु जी की बात कहाँ तक सत्य है। 2002 में गया तो गोमुख की यात्रा करी, 18 किलोमीटर थी। शाम को भोजवासा में रुके, वहाँ पर जगह नहीं थी, फुल हो चुकी थी, तो उस कमरे में मुझे रोका गया क्योंकि मैं साधु था, माला लेके अपना जाप करता था। जिस कमरे में 4 पहले से ही नौजवान पंजाब के थे, वो टिके हुए थे, उन्होंने वो सो रहे थे, मैं रात भर जाप कर रहा था अपना। उन्होंने देखा ये बाबा आदमी है। सवेरे 3 बजे करीब वो लोग उठे, मेरी भी नींद खुल गई, थोड़ा सा सो लिया था। बोले बाबा जी क्या आप तपोवन चलेंगे? तो अरे हमने कहा इससे बढ़िया क्या बात होगी, आप लोग का साथ मिल गया, हम तपोवन भी चलेंगे, क्या बात है। तो गोमुख भोजवासा से 4-5 किलोमीटर है, वहाँ से तपोवन 5 किलोमीटर है। तो जब मैं गोमुख के लिए रवाना हुआ तो रवाना सवेरे गोमुख के दर्शन किए, स्नान किया। तो हमारे साथ जो गाइड था वो बोला भैया जल्दी निकल लो, जैसे जैसे धूप होगी ये पहाड़ ख़त्म होते जाएंगे। तो हम लोगों ने फिर नहा धो जल्दी से तपोवन की तरफ, खड़ी चढ़ाई थी एकदम, उस खड़ी चढ़ाई को चढ़े, पैर खिसक जाए तो मौत, ये हाल था। तो तपोवन गए, वहाँ पर ओम पहाड़ी के दर्शन किए, पूजा पाठ करी, भागीरथी पहाड़ी पे गए, बहुत बड़ा तपोवन पे फील्ड थी, उस फील्ड में थोड़ा बैठे। फिर गाइड बोला भैया निकल लो क्योंकि पहाड़ी बर्फ़ गल रही नीचे। और तो हम लोग सब जो है जैसे ही नीचे आए तो जो पहाड़ पे हम लोग चल के गए थे वो पहाड़ी नहीं था वहाँ वो पहाड़ी ही वहाँ नहीं था। और जब दूसरा पहाड़ पे देखा तो जैसे गेहूँ पिसता है ना चक्की में,
तो ऐसे गोल 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 हो जाता है और नीचे घूम जाता है। ऐसे पूरे पहाड़ में गोल गोल सा था। अब हम लोगों के तो प्राण सूखने लगे कि कैसे क्रॉस करेंगे। तो किसी ने जय हनुमान, किसी ने जय गुरुदेव, किसी ने कुछ बोला है, और केवल लंबी लंबी छलांग मारते हुए उस पहाड़ को किसी तरीके से क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद सांस ली। सांस लेने के बाद फिर वहाँ से हम रवाना हुए। तो हमने देखा वहाँ पर गौमुख की बड़ी हालत ख़राब थी। लेकिन अभी टीवी में मैंने देखा तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि वो तपोवन जहाँ टीवी में दिखाया, वो तपोवन जहाँ पे था, वो तपोवन ही वहाँ से पहाड़ खिसक गया और 2 धाराएं वहाँ बन गई, जिसमें एक धारा सुप्त हो चुकी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार ने इतना पैसा बर्बाद किया। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहूँगा कि इसकी सफाई में जितना ध्यान दे रहे हो, पैसा खर्चा कर रहे हो, उससे बढ़िया तो ये है कि आप जहाँ से गंगा उद्गम हुआ है वो पीछे पहाड़ खिसकता जा रहा है, ग्लेशियर खिसकता जा रहा है, वो किस कारण से खिसकता है उस कारण पे नहीं ध्यान देंगे तो गंगा चली जाएगी एक दिन और सब देखते रह जाएंगे। हमारे गुरुदेव की जो भविष्यवाणी है गंगा पर, वो हमें सत्य दिख रही है। इसलिए हमने इसको वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी हो गया कि जब तक हम अपने देशवासियों को नहीं बताएंगे कि आगे क्या होना है तो उन्हें कैसे पता चलेगा गंगा की क्या स्थिति है। गंगा की बहुत बुरी स्थिति है। एक रास्ता है, हमारे गंगा के भक्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं और सिर्फ मंत्रों के द्वारा ही गंगा को आप रोक सकते हैं। हाथ में आप जल ले लीजिए, संकल्प लीजिए। मंत्र आपको जपना है सिर्फ ओम गंगाधराय नमः। हाथ में जल लीजिए और ये संकल्प लीजिए कि मैं नित्य 11 माला ओम गंगाधराय नमः का जाप करूँगा। इसके फलस्वरूप जो भी कारण है गंगा का लुप्त होने का, वो कारण ख़त्म हो, गंगा हमारी स्थिर रहे इंडिया के अंदर, इंडिया से, भारत से लुप्त ना हो। इस हेतु मैं 11 माला नित्य करूँगा। और ऐसा कह के आप 1.25 लाख भी जाप कर सकते हैं। मंत्र छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1.25 लाख भी जाप कर सकते हैं। तो जल छोड़ दीजिए और ये संकल्प ले लीजिए, मैं नित्य 11 माला ओम गंगाधराय नमः का जाप करूँगा। और शिव जी से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ गंगा को लुप्त ना होने दीजिए इंडिया से, भारत से। अगर ये लुप्त हो गई तो इंडिया की, भारत की पहचान ही ख़त्म हो जाएगी। मेरे देशवासियों, ये वीडियो हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक पहुंचा दें, जिससे उन्हें उनकी आंखें खुलें कि हमारी बात में कितनी सच्चाई है। वो देखें, जा कर के अपने वैज्ञानिकों को भेजें और गंगा का रोकने का, गंगा का अस्तित्व ख़त्म होने का जो कारण है उस कारण को दूर करें। ऐसा ना हुआ तो एक दिन गंगा को नहाने के लिए लोग तरसेंगे। आप पिंडदान, तर्पण कुछ नहीं कर पाएंगे। गंगा आपके हाथ से चली जाएगी। यही मेरी इसलिए इस वीडियो बना करके मैंने आपको चेतावनी दी। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमारे पास एक व्हाट्सएप आया। उसमें उन्होंने बताया, संस्कृत में बोला, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कि बहुताय धर्म, जितने धर्म है सब एक सुखाय
मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, सिख धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, इन धर्म की का आधार सनातन धर्म है। इसलिए मैंने इस जयकारा लगाने के लिए बोला कि आप अपने पूजा पाठ में जयकारा लगाएं। सनातन धर्म सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। ये मैंने इसलिए बताया, इससे बहुत कुछ लाभ मिलेगा। ना सिख, ना जैन धर्म, ना हिंदू धर्म ये अलग नहीं है, ये सनातन धर्म के प्राण हैं, सनातन धर्म की शक्ति है, सनातन धर्म के अंग हैं ये। इनको तो सनातन धर्म से अलग किया ही नहीं जा सकता। तो बंधु, जिसने भी ये प्रश्न किया उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तीनों मिलकर के ही सनातन धर्म, इन्हीं तीनों धर्म के ही कारण सनातन धर्म टिका हुआ है। बाकी सनातन धर्म का अस्तित्व खत्म हो चुका है, मुट्ठी भर लोग रह गए हैं, और जितने हैं वो, इसलिए आप विवाद में मत जाइए, इसकी नींव, इसकी जड़ में जाइए। और मैंने सहस्त्राक्षरी सिद्ध चंडी मंत्र का मंत्र भी दिया है एक वीडियो में, उससे आप देश की रक्षा कर सकते हैं। नहीं तो जैसे हो रहा है, आप देखते जाइए, एक दिन यही होगा कि जो मैंने कहा है वो ही सत्य होगा। क्योंकि शक्ति बिना पाप भी नहीं करते, पाप जाप करेंगे, शक्ति बिना कुछ नहीं मिलता। तो शक्ति आएगी, मंत्र जाप करेंगे तो माँ की कृपा होगी और सनातन धर्म का विस्तार होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। फिर आप चाहे विश्व का कल्याण बोलिए, अभी इस समय विश्व का कल्याण बोलने का समय नहीं है। वो काल था, वो समय था, इसलिए विश्व कल्याण बोलने जयकारे में लगता था। अब वो समय चला गया, अब ये समय है कि अपना ही कल्याण कर लो, ये बड़ी बात है। मैं आप सबको यही कहूँगा कि हमारे इन वीडियो को इस पर गंभीरता से लें। नहीं कर सकते हैं किसी से करवा दें। क्या है, आपके पास जितना पैसा है, देखिए आपकी आवश्यकता इसके अनुसार, अगर पैसा आप अतिरिक्त है तो उस पर अधिकार नारायण का है, ना कि आपका। क्योंकि नारायण ने आपको इस धरती पर कुबेर बना के भेज दिया। अब आपने संचय कर रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बच्चों के लिए इतना जोड़े दे रहे हो कि 10 पीढ़ी खावें, लेकिन 10 पीढ़ी तो तब खाएंगे जब तुम सुरक्षित हो गए। इसलिए वो पैसा किस काम का? इसलिए उस पैसे का सदुपयोग कीजिए, जगह जगह हवन कराइए, अनुष्ठान कराइए। मैंने फिर कह रहा हूँ कि कोई पंडित को पकड़िए, उससे कराइए, नहीं करा सकते कोई मिले तो हमको बुलाइए, मैं आऊँगा, करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो फिर कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ चिंता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे कर्मों के कारण दुख न भोगे। आए तो ये कहे कि हमारे पूर्वज बहुत अच्छे थे। पूर्वज कोई हो सकते हैं, वो किसी भी जात के, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, चाहे वो सिख के हों, चाहे जैन के हों, चाहे हिंदू के हों, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो। मरने के बाद तो वो पूर्वज हो गए हमारे। बस जीते जीती भेद है, बस मरने के बाद तो सब पूर्वज हो मेरे। तो कहने मतलब वो हमारे पूर्वजों को गाली न दें, कोसे नहीं कि हमारे पूर्वजों ने ये किया, वो किया। अब इतिहास में जो हुआ उसको मैं बखानना नहीं चाहता। इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी पूजा में जयकारा लगाएं और सहस्त्राक्षरी चंडी मंत्र का जाप करें। अगर वो आपको बहुत बड़ा मंत्र लगता है तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हाथ में जल ले लें
कि मैं अपने सनातन धर्म के विस्तार के लिए, सनातन धर्म के कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए नित्य 11 माला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करेंगे, जिससे हमारे देश का, हमारे समाज का उद्धार हो, हमारे आने वाली पीढ़ी सुखद रहे। और इसे जल छोड़ दीजिए आप। तो 11 माला आप जो है करिए रोज़, ना बड़ा मंत्र जाप करिए आप उसे, जो कर सकते हो करें, तो आपको देश का उद्धार होगा, देश का कल्याण होगा। मैंने दोनों बातें आपको बता दी। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपको पैसा जोड़ करके रखना है, मर के चले जाओगे कुछ साथ नहीं जाएगा तुम्हारे। और जो कुछ ये हो रहा है सब कलयुग करा रहा है, आप ये समझ लीजिए, अब कलयुग करा रहा है, मनुष्य कुछ नहीं कर रहा है, मनुष्य की बुद्धि घुमा रहा है वो। मैं कभी इस कलयुग के बारे में वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा, उसमें उसके 6-7 भाग बनेंगे वीडियो के, तो बताऊंगा कलयुग ने कैसे आपका नुकसान किया और कलयुग कैसे आपको पागल बनाए हैं, भाई भाई से लड़ा रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है वो। मैं ज़्यादा आपको क्या समझाऊँ, आप खुद समझदार हैं। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, अगर अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर ग्रहण कीजिए। नहीं आने वाली पीढ़ी आपको यही कहेगी कि स्वामी निखिलानंद जी चीखते रहे, चिल्लाते रहे, उनकी किसी ने नहीं सुनी और हमारे पूर्वज हमें गड्ढे में डाल के चले गए। बस मेरी यही इच्छा है, गंगा पे थोड़ा ध्यान दिए। मेरा वीडियो जितना शेयर करेंगे उतना ही कल्याण होगा देश का। मेरे वीडियो में कोई स्वार्थ नहीं है, मैंने जो भी बोला कोई स्वार्थ अपना नहीं है, बस समाज कल्याण के लिए जितना हम कर जाएंगे, बस आने वाली पीढ़ी ज़रूर याद करेगी कि यहाँ कोई था जिसने हमारी आंखें खोली। लेकिन आंखें हमारे पूर्वज जो थे, हमारे बाप दादा थे, वो आंखें बंद करते ही रहे, उन्होंने आंखें खोली ही नहीं। अपराधी आप होंगे, ये समझ लीजिए, आप अपराधी होंगे और अपराध आपका क्षमा योग्य नहीं है अगर आपने ऐसा ना किया। धन कमाइए, धन का सदुपयोग हवन अनुष्ठान में कराइए, यज्ञ कराइए, जिससे कि सनातन धर्म बच सके। हमें अन्य धर्मों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस समय हम खतरे में हैं। बाकी आपकी सोच, आपको सोचना है, अच्छा सोचोगे अच्छा बनोगे, अच्छा विचार लाओगे अच्छा मुंह से बोलोगे, अच्छा सोचोगे तो मीठा बोलोगे, कड़वा सोचोगे तो कड़वा बोलोगे। आपकी वाणी से ही सब कुछ है। आपकी बुद्धि, आपको सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको और आपके पूर्वजों को नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमारे बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और निश्चित अगर चलेंगे तो लाभ मिलेगा। बाकी आपकी इच्छा, आपका अपना जीवन है, जैसे चाहें वैसे जिए।